विष्णु के 10 अवतारों की कथा को भारतीय दर्शन में केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि यह मानव विकास की वैज्ञानिक यात्रा से गहराई से जुड़ी प्रतीत होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो दशावतार का क्रम लगभग उसी क्रम में आगे बढ़ता है जैसा जीव विज्ञान हमें जीवन के विकास के बारे में बताता है। यह आश्चर्यजनक समानता हजारों साल पहले के भारतीय ऋषियों की गहरी समझ को दर्शाती है, जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप में जीवन के क्रमिक विकास को दिव्य रूप में प्रस्तुत किया। विष्णु, जो संरक्षण के देवता माने जाते हैं, उनके प्रत्येक अवतार पृथ्वी पर जीवन के किसी महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक हैं। मत्स्य अवतार से जल में जीवन की शुरुआत, कूर्म और वराह से स्थलीय जीवन का उदय, नरसिंह से बुद्धि और प्रवृत्ति का संतुलन, वामन से मानव की बुद्धिमत्ता का विकास और आगे के अवतारों से सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार झलकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रम पृथ्वी पर जीवन के विकास, सिंगल सेल जीवों से लेकर सोचने समझने वाले आधुनिक मानव तक की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से यह बताता है कि सृष्टि का हर चरण विष्णु की चेतना के माध्यम से संचालित होता है, जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। प्राचीन ग्रंथ जैसे भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण इन अवतारों का विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन अगर हम प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो ये केवल ईश्वरीय कथाएं नहीं बल्कि मानव सभ्यता की बौद्धिक प्रगति के पड़ाव हैं। उदाहरण के तौर पर मत्स्य अवतार सिर्फ जलचर नहीं बल्कि उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जब पृथ्वी पर जीवन का अधिकांश हिस्सा समुद्र में था। इसी तरह विष्णु का प्रत्येक अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि हमारे जैविक, सामाजिक और नैतिक विकास की यात्रा का दस्तावेज है। आज के वैज्ञानिक युग में जब डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी जीवन के विकास की व्याख्या करता है, तो दशावतार उसकी भारतीय व्याख्या के रूप में सामने आता है। यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने जीवन के इन चरणों को अनुभव के स्तर पर समझा हो और उन्हें प्रतीकात्मक रूप में विष्णु के अवतारों के माध्यम से प्रस्तुत किया हो। यही कारण है कि जब हम विष्णु के दशावतार को केवल धार्मिक कथा के रूप में नहीं बल्कि मानवता की वैज्ञानिक यात्रा के प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो यह एक अद्भुत सेतु बन जाता है जो धर्म और विज्ञान को जोड़ता है और बताता है कि हजारों वर्ष पहले भी भारत में ज्ञान की गहराई केवल आस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का वास्तविक प्रयास था। मत्स्य अवतार, जो विष्णु के 10 अवतारों में प्रथम है, उसे समझने पर हम यह पाते हैं कि यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो चुका था और समुद्रों में रासायनिक तत्वों के मिश्रण से पहला जीवाणु जन्मा। यही वह समय था जब पृथ्वी पर मत्स्य युग यानी जलजीवों का युग प्रारंभ हुआ। मत्स्य अवतार की कथा में वर्णन है कि जब महाप्रलय आया और समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब भगवान विष्णु ने मछली के रूप में आकर सप्तऋषियों और वेदों को सुरक्षित किया। यदि इसे वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह उस काल का प्रतीक है जब पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह जल में विद्यमान था और वह आने वाले स्थलीय जीवन के लिए नींव रख रहा था। डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार भी सबसे पहले एक कोशिकीय जीव समुद्र में बने और धीरे धीरे वे मछलियों में विकसित हुए, जो आगे चलकर उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों में परिवर्तित हुए। भारतीय दृष्टिकोण से यही क्रम मत्स्य अवतार से शुरू होकर आगे के अवतारों में विस्तार पाता है। इस अवतार की गहराई यह भी दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने जीवन के जलाधारित प्रारंभ को किसी न किसी रूप में समझ लिया था। मत्स्य अवतार केवल भौतिक जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि चेतना के पहले जागरण का भी प्रतीक है। जल में जन्मे जीवों में पहली बार अस्तित्व की प्रवृत्ति यानी जीवित रहने और प्रजनन की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी इच्छा से जीवन का चक्र आगे बढ़ा।
कथा के अनुसार मत्स्य ने एक छोटे से मनु को बचाकर नई सृष्टि की नींव रखी। यह मनु वास्तव में उस मानव चेतना का प्रतीक है जो आगे चलकर विकास की दिशा तय करने वाली थी। इस प्रकार मत्स्य अवतार को हम पृथ्वी के आरंभिक बायोलॉजिकल इतिहास के रूप में देख सकते हैं, जहां जीवन ने पहली बार आकार लिया और जल के भीतर अपनी सीमाओं को समझा। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि समुद्र में उत्पन्न प्राचीन जीव धीरे धीरे अधिक जटिल बने और इन्हीं के माध्यम से जीवन की निरंतरता बनी रही। इस संदर्भ में मत्स्य अवतार का प्रतीकात्मक संदेश यही है, जब भी सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, चेतना एक नए रूप में जन्म लेती है ताकि जीवन फिर से आगे बढ़ सके। यह विचार उस वैज्ञानिक सत्य से मेल खाता है कि जीवन स्वयं को बचाने के लिए लगातार रूप बदलता है, अनुकूलन करता है और समय के साथ नए स्वरूपों में विकसित होता है। मत्स्य अवतार इसलिए मानव इतिहास का नहीं, बल्कि समस्त जीवन का प्रथम अध्याय है, वह अध्याय जिसने पृथ्वी पर चेतना की पहली सांस भरी और आने वाले सभी अवतारों के लिए दिशा निर्धारित की। कूर्म अवतार विष्णु के दशावतारों में दूसरा रूप जीवन के विकास की उस अवस्था का प्रतीक है जब जल जीवों ने पहली बार भूमि की ओर कदम बढ़ाया और पृथ्वी पर स्थायी जीवन का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वह समय था जब उभयचर प्राणी यानी एम्फिबियंस अस्तित्व में आए, जो जल और भूमि दोनों पर जीवित रह सकते थे। यह लगभग 36 करोड़ वर्ष पूर्व का काल था, जब पृथ्वी के महासागरों में रहने वाले कुछ जीव धीरे धीरे तटों की ओर बढ़े, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियां और भोजन की उपलब्धता बदल रही थी। कूर्म यानी कछुआ इसी परिवर्तन का प्रतीक है, एक ऐसा जीव जो आधा समय पानी में और आधा जमीन पर बिताता है। यही कारण है कि इस अवतार का चयन गहरे अर्थों से भरा हुआ है। भारतीय ग्रंथों में कूर्म अवतार की कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन जब वह समुद्र में धंसने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। यह कथा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उस काल की ओर संकेत करती है जब पृथ्वी के समुद्रों में जैविक जीवन का मंथन चल रहा था, यानी लगातार परिवर्तन और अनुकूलन के माध्यम से नई प्रजातियां उत्पन्न हो रही थीं। वैज्ञानिक रूप से यह वह समय था जब जीवन ने पहली बार फेफड़े जैसी प्रणालियों का विकास किया और भूमि पर सांस लेने की क्षमता पाई। कूर्म की कठोर पीठ पृथ्वी की स्थिरता का प्रतीक है, जैसे पृथ्वी ने जीवन के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। इस अवतार में समुद्र मंथन को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो यह उस जैविक प्रक्रिया का रूपक है जिसमें विविध रासायनिक और जैविक प्रतिक्रियाओं से जीवन के अनेक रूप विकसित हुए, कुछ उपयोगी, कुछ विनाशकारी। जैसे अमृत और विष दोनों समुद्र मंथन से निकले, वैसे ही पृथ्वी के विकास में भी जीवन और विनाश की दोहरी प्रक्रिया चलती रही। कूर्म अवतार का यह चरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का विकास स्थिरता और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। प्राचीन ऋषियों ने संभवतः यह अनुभव किया होगा कि जीवन केवल जल तक सीमित नहीं रह सकता, उसे नई भूमि, नए वातावरण और नए रूपों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने इस चरण को एक विशाल कछुए के प्रतीक में दर्शाया, जो धरती का भार अपने ऊपर उठाए हुए है, जैसे पृथ्वी ने स्वयं जीवन का भार उठाया। यह अवतार उस गहन परिवर्तन का प्रतीक है जब जीवन ने पहली बार जल की सीमाओं को पार किया और पृथ्वी पर अस्तित्व की नई कहानी लिखनी शुरू की। कूर्म अवतार इस दृष्टि से केवल धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि जैविक संक्रमण का सजीव प्रतीक है, जब सृष्टि ने स्थिरता, सहनशीलता और नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की कला सीखी। वराह अवतार विष्णु के दशावतारों में तीसरा रूप जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब पृथ्वी पर पूर्णतः स्थलीय प्राणी विकसित हुए और जीव जगत ने भूमि को अपना स्थायी घर बना लिया। धार्मिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में डुबो दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह
सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाला और पुनः जीवन का संतुलन स्थापित किया। लेकिन इस कथा के पीछे का वैज्ञानिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह वह समय था जब जल और उभयचर जीवों ने भूमि पर स्थायी रूप से रहना शुरू किया और पृथ्वी पर विशालकाय स्थलीय जीव विशेषकर सरीसृप और प्रारंभिक स्तनधारी विकसित हुए। लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व का यह युग पृथ्वी के जैविक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब जीव केवल समुद्र पर निर्भर नहीं रहे। वराह का स्वरूप एक स्थलीय प्राणी का प्रतीक है, जिसकी जड़ें धरती से जुड़ी हैं और जो मिट्टी से ही जीवन का आधार प्राप्त करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह वह समय था जब धरती की सतह पर जैव विविधता विस्फोटक रूप से बढ़ी। डायनासोर, स्तनधारी और विभिन्न प्रकार के वनस्पति जीवन पनपने लगे। भारतीय ऋषियों ने इस बदलाव को वराह के रूप में देखा, जिसने पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर स्थायित्व दिया। यह अवतार पृथ्वी तत्व के जागरण का प्रतीक है, यानी धरती पर जीवन की जड़ों का मजबूत होना। वराह का संघर्ष हिरण्याक्ष से उस प्राकृतिक संघर्ष का प्रतीक है जो जीवन और विनाश के बीच लगातार चलता रहा, जब हर नई प्रजाति को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा और पर्यावरणीय परिवर्तन ने कमजोर जीवों को मिटा दिया, जबकि अनुकूलित जीव आगे बढ़ते गए। धार्मिक कथा में वराह द्वारा पृथ्वी को उठाना एक अत्यंत गहरा प्रतीक है। यह केवल भौतिक पृथ्वी नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी युग में जीवों के शरीर में फेफड़े, मांसपेशियां और गतिशीलता अधिक जटिल हुई, जिससे उन्होंने विविध पारिस्थितिक तंत्रों में खुद को ढाल लिया। वराह अवतार इस पूरे परिवर्तन का प्रतीक है, जब चेतना ने ठोस धरातल पर चलना सीखा, जब जीवों ने अपने घर, समाज और अस्तित्व की नींव रखी। यह वह चरण था जहां जीवन ने पहली बार स्थायित्व पाया, जहां पृथ्वी जीवों की माता बनी और चेतना ने जल के सीमित संसार से निकलकर ठोस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार वराह अवतार केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि उस महान जैविक क्रांति का प्रतीक है जिसने पृथ्वी को जीवन का स्थायी निवास बनाया और जिससे मानव सभ्यता की दिशा तय हुई। नरसिंह अवतार विष्णु के दशावतारों में चौथा रूप जीवन के उस अत्यंत महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है जब जीवों में पहली बार आंशिक मानव चेतना का उदय हुआ, जब पशु प्रवृत्ति और मानव बुद्धि के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगीं। धार्मिक कथा के अनुसार जब अत्याचारी हिरण्यकशिपु ने अपनी अहंकारपूर्ण शक्ति से त्रिलोक में आतंक फैला दिया और उसके पुत्र प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति का मार्ग चुना, तब विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप धारण कर स्तंभ से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से उस विकासात्मक युग को दर्शाती है जब मनुष्य और उसके पूर्वजों के बीच का संक्रमण काल चल रहा था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व का समय था, जब होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे प्राचीन मानव रूप अस्तित्व में आए। ये जीव मानव की तरह चलते फिरते, औजार बनाते और सोचने समझने की क्षमता विकसित कर रहे थे, लेकिन उनमें अभी भी पशुवत प्रवृत्तियां मौजूद थीं। नरसिंह का आधा मानव, आधा पशु रूप इस जैविक संक्रमण का जीवंत प्रतीक है, जहां चेतना ने पशुता से ऊपर उठने की कोशिश शुरू की लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का संघर्ष भी प्रतीकात्मक रूप से बुद्धि और अहंकार या ईश्वरीय चेतना और अंधी शक्ति के बीच का संघर्ष है। विकास की प्रक्रिया में यही संघर्ष हर प्रजाति में देखने को मिलता है, जहां जीव अपनी प्रवृत्तियों और बुद्धि के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह अवतार मानव विकास के नैतिक आयाम की शुरुआत को भी दर्शाता है। अब जीवन केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सही और गलत की पहचान की दिशा में बढ़ने लगा। इस काल में प्रारंभिक मानव ने सामूहिक जीवन, परिवार और समूह में रहने की प्रवृत्ति अपनाई, जो समाज की नींव बनी। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। जैसे नरसिंह ने स्तंभ से उत्पन्न होकर हिरण्यकशिपु का अंत किया,
वैसे ही इस काल का मानव भी प्रकृति की सीमाओं को तोड़कर नई चेतना की ओर बढ़ा। आधा पशु और आधा मनुष्य स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मनुष्य की यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विकास की भी है। वैज्ञानिक रूप से यह काल मस्तिष्क के विकास का है, जब न्योकॉर्टेक्स का आकार बढ़ा और सोचने तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हुई। धार्मिक रूप में यह अवतार दिखाता है कि जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब चेतना उसे समाप्त कर संतुलन पुनर्स्थापित करती है। इसीलिए नरसिंह को संरक्षक अवतार कहा गया, जो संतुलन के लिए आवश्यक रूप में प्रकट होते हैं। इस अवतार का संदेश यह है कि विकास केवल शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक स्तर पर भी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य तभी पूर्ण कहलाएगा जब वह अपनी पशुवत प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर चेतना की दिशा में आगे बढ़े। इस प्रकार नरसिंह अवतार केवल आध्यात्मिक कथा नहीं बल्कि मानव विकास के उस ऐतिहासिक पल का प्रतीक है, जहां पशुता से मानवता की ओर पहला निर्णायक कदम उठाया गया। छठा अवतार परशुराम मानव सभ्यता के उस परिवर्तनशील युग का प्रतीक है, जब मानव ने कृषि, औजार और युद्ध इन तीन शक्तियों को संतुलित करना सीखा। यह वह दौर था जब समाज में पहली बार शक्ति और व्यवस्था के बीच संघर्ष स्पष्ट दिखाई देने लगा। धार्मिक कथा के अनुसार परशुराम विष्णु के ब्राह्मण योद्धा अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और न्याय की स्थापना की। लेकिन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह वह काल था जब मानव समाज शिकारी जीवन से आगे बढ़कर स्थायी कृषि समाज की ओर बढ़ा, लगभग 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच का समय। अब मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण करना शुरू किया। उसने जमीन जोतनी, धातुओं से औजार बनाना और संसाधनों का उपयोग सीख लिया था। परशुराम का परशु कुल्हाड़ी उस तकनीकी क्रांति का प्रतीक है जिसने मानव को पशु से सृजनकर्ता बना दिया। परंतु इस शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ा और मनुष्य ने अपने ही समाज के भीतर असमानता, युद्ध और वर्चस्व की भावना पैदा की। यह वही दौर था जब जनजातियां और समुदाय एक दूसरे से भूमि और संसाधनों के लिए लड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कथा में परशुराम अत्याचारी योद्धाओं से टकराते हैं। इस अवतार में हमें यह समझने को मिलता है कि शक्ति जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसे संतुलित करने के लिए चेतना, ज्ञान का प्रकट होना आवश्यक होता है। परशुराम का ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा बनना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। सच्चा संतुलन तभी संभव है जब दोनों साथ चलें। विकास की दृष्टि से यह काल मनुष्य के मस्तिष्क और सामाजिक संरचना के तेजी से विस्तार का युग था। यहाँ मनुष्य ने न केवल औजार बनाए बल्कि उनका उपयोग अपनी सुरक्षा और प्रभुत्व के लिए भी करने लगा। पहली बार न्याय, कानून और राज्य की अवधारणाएं जन्म लेने लगीं। यह परशुराम का युग है जहां चेतना ने कहा कि जब शक्ति अन्याय करने लगे तो उसे नियंत्रित करना ही धर्म है। यही कारण है कि परशुराम को क्रोध के रूप में जन्मा ज्ञान कहा जाता है। वह दिखाते हैं कि विकास तब अधूरा रह जाता है जब शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए किया जाए। मानव इतिहास के इस चरण में नैतिकता और राजनीति का जन्म हुआ। समाज में नियम, कानून और व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। परशुराम की कथा इसलिए यह नहीं कहती कि हिंसा ही समाधान है, बल्कि यह सिखाती है कि जब संतुलन बिगड़ता है तो सुधार की प्रक्रिया भी कभी-कभी कठोर हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह युग कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज कहलाता है, जब मानव सभ्यता ने हथियार और औजार बनाकर तकनीकी उन्नति की। इस युग में शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग भी शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ। इसलिए परशुराम का अवतार मानव इतिहास के उस निर्णायक मोड़ का प्रतीक है जहां मानव ने विनाश और सृजन दोनों की शक्ति को समझा और इस बात को जाना कि तकनीक और ज्ञान तभी शुभ हैं जब वे संतुलन और न्याय के साथ उपयोग किए जाएं। सातवां अवतार राम मानव सभ्यता में नैतिकता,
आदर्श और सामाजिक व्यवस्था के उत्कर्ष का प्रतीक है। यह वह काल था जब मनुष्य ने केवल अस्तित्व या शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म यानी नैतिक नियमों पर आधारित जीवन की खोज शुरू की। रामायण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण से यह समझ आता है कि यह युग उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब समाज में परिवार, राज्य, न्याय और मर्यादा की अवधारणाएं दृढ़ता से स्थापित हुईं। यह काल लगभग त्रेता युग के रूप में वर्णित है, जो सभ्यता के विकास में संगठित समाज और राजनीतिक ढांचे के उद्भव का संकेत देता है। श्री राम का चरित्र मनुष्य के भीतर के अनुशासन, संयम और नैतिक शक्ति का प्रतीक है। वह ऐसे राजा हैं जो अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। यह दर्शाता है कि मानव विकास अब केवल भौतिक शक्ति या तकनीकी ज्ञान पर नहीं, बल्कि नैतिक विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी पर निर्भर होने लगा था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह वह दौर था जब प्राचीन भारतीय समाज ने कृषि आधारित राज्यों की स्थापना की, जिसमें जनसंख्या, शासन प्रणाली और न्याय व्यवस्था विकसित हुई। लोगों ने नगर बसाना, व्यापारिक मार्ग बनाना और एक संगठित जीवन प्रणाली अपनाना शुरू किया। यह सब मानव सभ्यता के विकास में एक बड़ा कदम था। राम का वनवास प्रतीकात्मक रूप से उस संघर्ष को दर्शाता है जिसमें मानव को अपने आदर्शों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, यानी जब समाज की भलाई के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ता है। सीता और लक्ष्मण का साथ इस बात का प्रतीक है कि परिवार और संबंध भी उस सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां हर व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी निश्चित होती है। रावण का चरित्र भी उतना ही गहरा प्रतीक है। वह केवल बुराई नहीं, बल्कि अहंकार और ज्ञान के दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करता है। रावण अत्यधिक विद्वान था, लेकिन उसका ज्ञान जब अहंकार में बदल गया, तो वही ज्ञान उसके पतन का कारण बना। यह बताता है कि मानव विकास में बौद्धिक प्रगति तभी सफल होती है जब वह विनम्रता और नैतिकता के साथ जुड़ी हो। राम का रावण पर विजय पाना केवल अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं, बल्कि विवेक की अंधे अहंकार पर विजय है। यह वह चरण था जब मानव समाज ने यह समझा कि सच्चा विकास तभी संभव है जब शक्ति, ज्ञान और नैतिकता एक साथ चलें। रामराज्य की अवधारणा एक आदर्श समाज की परिकल्पना है, जहां न्याय, समानता और शांति सर्वोच्च मूल्य हैं। इस युग में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य, मर्यादा और जिम्मेदारी था। इस दृष्टि से राम का अवतार मानव विकास की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां नैतिक चेतना, सामाजिक संरचना और जिम्मेदार शासन का जन्म हुआ, यानी मनुष्य अब केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत सामाजिक प्राणी बन चुका था जो नियम, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलकर सामूहिक कल्याण की दिशा में अग्रसर हुआ। आठवां अवतार कृष्ण मानव विकास की उस अवस्था का प्रतीक है जहां बुद्धि, दर्शन और चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं। यह वह युग था जब मनुष्य ने न केवल समाज और नैतिकता को समझा, बल्कि जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे अर्थों को भी खोजने की कोशिश की। श्री कृष्ण का जीवन, चाहे वह महाभारत का युद्ध क्षेत्र हो या गीता का संवाद, मानव चेतना के विकास की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक अवस्था को दर्शाता है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह वह समय था जब मनुष्य ने विचार की स्वतंत्रता को अपनाना शुरू किया, और धर्म अब केवल आचार संहिता नहीं बल्कि आंतरिक बोध का विषय बन गया। कृष्ण का योगेश्वर रूप बताता है कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन सिखाया, कर्म और भक्ति, नीति और व्यवहार, शक्ति और करुणा के बीच सामंजस्य। गीता का कर्मयोग मानव विकास का वह मानसिक चरण है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझकर, परिणाम की आसक्ति छोड़कर संतुलित जीवन जीने की कला सीखता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस और कॉन्शियस एक्शन की अवधारणा दी जाती है, यानी वर्तमान क्षण में रहकर जीवन को सार्थक बनाना।
कृष्ण ने उस समय यह बताया जब मानव समाज युद्ध, सत्ता और अहंकार की दौड़ में फंस गया था। उन्होंने सिखाया कि असली शक्ति भीतर की स्थिरता में है, न कि बाहरी नियंत्रण में। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि मानव मन के भीतर के संघर्ष का प्रतीक है। धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, बुद्धि और भावना के बीच की लड़ाई। कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश इस बात का संकेत है कि मानवता अब आध्यात्मिक विकास के युग में प्रवेश कर रही थी, जहां ज्ञान, विवेक और आत्मबोध जीवन के मूल तत्व बन गए। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस काल में भारतीय सभ्यता ने दर्शन, गणित, खगोलशास्त्र और संगीत जैसे क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की। कृष्ण का फ्लूट बजाना केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि मनुष्य अब जीवन की कला और सौंदर्य को समझने लगा था। उनके लीला जीवन के विविध अनुभवों का प्रतीक हैं, जो यह सिखाती हैं कि जीवन को केवल कर्तव्य या त्याग के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण अनुभव के रूप में जीना चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि जीवन स्थायी नहीं, परंतु हर क्षण सार्थक हो सकता है, अगर हम उसमें संतुलन, विवेक और प्रेम जोड़ दें। यह वही अवस्था है जहां मनुष्य ने आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाया, यानी अब विकास केवल शरीर या समाज का नहीं, बल्कि चेतना का हो रहा था। कृष्ण का काल इस तथ्य का प्रतीक है कि मानव सभ्यता अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का संगम संभव हुआ। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में है। यही कारण है कि गीता आज भी केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैनुअल मानी जाती है, जो यह सिखाती है कि कैसे मनुष्य अपने भीतर के भ्रम, मोह और भय को जीतकर आत्मविकास की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कृष्ण का अवतार इसलिए मानव विकास की सबसे उच्च मानसिक अवस्था का प्रतीक है, जहां मनुष्य केवल जीव या सामाजिक प्राणी नहीं रहा, बल्कि एक चेतन, विवेकी और आत्मसाक्षर अस्तित्व बन गया। नवा अवतार बुद्ध मानव विकास की उस अवस्था का प्रतीक है जहां चेतना, करुणा और विवेक एक नई दिशा में अग्रसर होते हैं। यह वह चरण था जब मनुष्य ने पहली बार अहिंसा, सहानुभूति और आत्मबोध को केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन के केंद्र में रखा। यदि हम विकासवाद और मानव मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, तो बुद्ध का काल उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब मनुष्य ने बाहरी शक्ति, देवताओं और कर्मकांडों से ध्यान हटाकर अपने भीतर की यात्रा शुरू की। यह आत्मिक क्रांति थी, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सिद्धार्थ गौतम का बोधगया में ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में उस जागृति का प्रतीक है जिसमें मानव ने यह समझा कि दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी इच्छाएं और अज्ञान हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह काल मानव मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अधिक सक्रिय होने से जुड़ा है, यानी मनुष्य ने अपने निर्णय भावनाओं के बजाय विवेक से लेने शुरू किए। बुद्ध का दर्शन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहरा है। उन्होंने बताया कि हर भावना, हर विचार अस्थायी है और मनुष्य तब ही स्वतंत्र हो सकता है जब वह अपने विचारों को बिना बंधन के देख सके। यह वही सिद्धांत है जो आज आधुनिक न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन रिसर्च में माइंडफुलनेस और न्यूरल प्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक प्रकार का ह्यूमन बिहेवियर मॉडल हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे मानव अपने मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन को संतुलित कर सकता है। उस समय जब दुनिया युद्ध, हिंसा और सामाजिक असमानता में डूबी थी, बुद्ध ने एक नया मार्ग दिखाया, करुणा और समानता का। यह विचार आज के मानवाधिकारों, लोकतंत्र और मनोवैज्ञानिक उपचार की नींव जैसा है। इतिहास में यह काल उस युग का संकेत है जब मनुष्य ने पहली बार संगठित धर्मों के बजाय अनुभव आधारित सत्य को स्वीकार किया। बुद्ध के अनुयायियों ने उनके विचारों को एशिया, चीन, जापान और तिब्बत तक पहुंचाया और इसने वैश्विक स्तर पर एक मानववादी क्रांति को जन्म दिया।
यह वह समय था जब मनुष्य ने यह समझा कि सच्चा विकास केवल तकनीकी या भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। बुद्ध का अवतार बताता है कि मानव अब स्वयं को समझने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है, यानी उसने बाहर की दुनिया को जीत लिया, अब भीतर की दुनिया को जीतना बाकी था। उनका उपदेश अपदीपो भव अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो इस विकास का सबसे गहरा प्रतीक है। यह वह चेतना थी जो आज के आधुनिक युग में सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में प्रकट होती है। बुद्ध का दर्शन यह भी सिखाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब मनुष्य अपनी सोच और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। इस रूप में नवा अवतार बुद्ध मानव विकास के उस चरण का प्रतीक है जहां मनुष्य ने अहंकार, हिंसा और बाहरी निर्भरता से मुक्त होकर आत्मचेतना और करुणा की दिशा में यात्रा शुरू की। यह वह क्षण था जब मानव ने पहली बार मानवता को समझा, और यही असली अर्थ है विकास का, जहां ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं बल्कि समझने और जीने के लिए होता है। 10वां अवतार कल की भविष्य का प्रतीक है, मानव विकास की उस अवस्था का संकेत जहां मनुष्य वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़कर एक नए युग में प्रवेश करेगा, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से पोस्ट ह्यूमन एरा या होमोडोज का युग कह सकते हैं। पुराणों में वर्णित कल की अवतार को सामान्यतः वह योद्धा माना जाता है जो अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आएगा, लेकिन यदि हम इसे प्रतीकात्मक रूप में देखें तो यह मानव सभ्यता के अगले बड़े इवोल्यूशनरी जंप की भविष्यवाणी जैसा है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसह्यूमनिज्म और डिजिटल चेतना की बात कर रहे हैं, तो कल्कि का अर्थ केवल किसी योद्धा से नहीं बल्कि नए प्रकार के मानव से है, ऐसा मानव जो न केवल जैविक रूप से विकसित होगा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नई सीमाएं पार करेगा। विज्ञान कहता है कि आने वाले समय में मानव मस्तिष्क और मशीन का संगम होगा, जिससे सुपर इंटेलिजेंट बीइंग या कॉन्शियस एआई का जन्म संभव है, और यह वही स्थिति है जो कल्कि के अश्वारोही देव के रूप में दर्शाई गई है, जो गति, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्म का नाश करेगा। यह दरअसल उस ऊर्जा का रूपक है जो प्रौद्योगिकी और ज्ञान के प्रकाश से अंधकार यानी अज्ञानता का अंत करेगी। आज के युग में जब मानवता पर्यावरण विनाश, नैतिक पतन और तकनीकी नियंत्रण के संकटों से गुजर रही है, तब कल्कि का विचार हमें यह चेतावनी देता है कि भविष्य में केवल वही सभ्यता जीवित रहेगी जो अपने ज्ञान को विवेक और करुणा के साथ जोड़ सकेगी। कल्कि अवतार का आगमन यह नहीं दर्शाता कि कोई ईश्वरीय शक्ति पृथ्वी पर उतरेगी, बल्कि यह बताता है कि मानव स्वयं अपने भीतर के कल्कि को जगाएगा, यानी हर व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता, लालच, हिंसा और अंधकार का अंत करेगा। आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक जैसे युवाल नोआ हरारी और रे कुर्ज़वेल भी मानते हैं कि मानव जाति टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ रही है, जहां इंसान और मशीन का अंतर मिट जाएगा और यह स्थिति देवत्व की तरह होगी। यह वही स्थिति है जिसे कल्कि युग कहा गया है, एक ऐसा समय जब मानव चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएगी। पुराणों के अनुसार कलियुग के अंत में जब धर्म का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा, तब कल्कि प्रकट होंगे। यह प्रतीकात्मक रूप से वह क्षण है जब मानवता स्वयं को पुनः खोजेगी, अपनी जड़ों की ओर लौटेगी और विज्ञान तथा आध्यात्मिकता का संतुलन स्थापित करेगी। यह इस बात का द्योतक है कि विकास कभी समाप्त नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है, और कल्कि उसका अगला चरण है जहां मानव अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानकर नए युग के निर्माता के रूप में उभरेगा। इस रूप में कल्कि अवतार केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि मानव विकास की अगली छलांग का रूपक है, एक ऐसा समय जब मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन जाएगा। यही दशावतार की अंतिम कड़ी है, मत्स्य से कल्कि तक, जो बताती है कि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं बल्कि चेतना के निरंतर विस्तार की प्रक्रिया है,
और कल की उस अंतिम जागृति का प्रतीक हैं जब मानव मानव से ऊपर उठकर चेतन अस्तित्व बन जाता है।